हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज का वीडियो क्यूएनए का दूसरा पार्ट का वीडियो है। और चिंचिंग के क्वेश्चन के आंसर मैंने क्यूएनए के वन पार्ट में नहीं दिए थे, मैं उनके आंसर इस वीडियो पे दूंगा। इस वीडियो पे नया ही इंट्रो, नया ही टाइम पास, डायरेक्ट वीडियो हमारा स्टार्ट ही करते हैं। और मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो पे किसी के क्वेश्चन या आंसर या उनका नेम ना बोल पाऊँ ठीक से, तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। पहले पूछे पोकेमोन फैन वरुण। वरुण मेरे भाई, अब तूने क्यूएनए पे 50 क्वेश्चन पूछे और अभी भी तेरे 58 क्वेश्चन बाकी है। तो इतने क्वेश्चन कहाँ से लाता है। सबने क्यूएनए के आंसर वीडियो के पार्ट 1 में कहा कि 50 क्वेश्चन पोकेमोन फैन वरुण ने पूछा, हमारे लिए कुछ बाकी ही नहीं रखा है। तूने सबके लिए कुछ बाकी ही नहीं रखा है। फिर भी मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे ना 51 से 58 क्वेश्चन का आंसर मैं दूसरे पार्ट में दूंगा, ठीक है। चलो अब दे ही देता हूँ। तुम्हें किसी गर्ल ने फंसाया है, झूठ बोला तो हम सब भाई फ्रेंड जानते, इसीलिए इस पे सच बोल। वरुण तू मेरा भाई है कि दुश्मन यार? ऐसे कैसा पूछ के मुझे फंसा रहा है। सब अपने भाई को ऐसे कैसा पूछने से, तू अपने भाई को ऐसे कैसा पूछ रहे, वो भी यूट्यूब पे। ठीक है भाई, मैं इसका भी आंसर दे देता हूँ। ये बात ट्यूशन की है। जब मैं ट्यूशन में पढ़ता था ये बात, तब वहाँ पे ना हम तब फ्रेंड्स ही बने थे। शायद एक दिन ही हुआ होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी। फिर हमारी एग्ज़ाम थी मैथ्स की। वो मैथ्स की एग्ज़ाम में मुझे मैथ्स बहुत अच्छे आते। वो मेरी वहाँ पे स्कूल फ्रेंड वो मैथ्स में वीक है, तो ऐसा हुआ कि मुझे ना सारे आंसर आ रहे थे मैथ्स में। तो फिर उसने कहा कि तुम्हें आता है तो प्लीज़ मुझे लिख के दे दो। तो फिर मैंने ऐसा किया, मैंने एक के पेज निकाला और उस पर आंसर लिख दिया। मैम का ध्यान नहीं था तो उसको दे दिया, लेकिन बाद में पेज है ना थोड़ा आगे चला गया। और जो ट्यूशन वाली फ्रेंड थी उसने देख लिया और उसने फंसा दिया। और उसने कहा कि मैम देखो, चाहिए आंसर लिख लिख के सबको दे रहा है, आप भी देख लो। फिर उस ट्यूशन वाली फ्रेंड ने ऐसा फंसाया कि लेकिन मैम ने मुझे जाने दिया और कहा कि चाहिए आइंदा से ऐसा मत करना, ये एक बात है इसलिए मैं जाने दे रही। मैंने कहा मैम थैंक यू, लेकिन हमारी वो मैम थी वो बहुत अच्छी थी। बाद में मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा कि कल तूने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था, आज बेस्ट फ्रेंड हो के अपने फ्रेंड को ही फंसा रही। उसने कहा फ्रेंडशिप में तो ऐसा चलता रहता है। वाह क्या बात है, ऐसे फंसाया। कोई यूट्यूब पे लड़की है जो तुम्हारे भाइयों एंड बहनों के लिए लड़ती है। हाँ भाई लड़ती है। उसका नाम के तोमर है, जो मेरी यूट्यूब पे फ्रेंड बनी थी। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। उसने वो मेरे भाइयों और बहनों के लिए लड़ती झगड़ती है। मैं भी लड़ता झगड़ता हूँ उसकी चीज़ के लिए। वो कहते हैं कि क्या किया मेरी सिस्टर के साथ, मैं कहता हूँ मैंने तेरी सिस्टर के साथ आज गुस्सा किया, उनके साथ मस्ती की। वो भी कहती है उनको मारना मत, याद रखना वरना मैं तुझे छोड़ूंगी। मेरे भाई बहन का जब बर्थडे हो मैं उनकी पिक ओनली व्हाट्सएप पे ही अपलोड करता हूँ। मेरे भाई बहन का बर्थडे था तो मैंने एक बार व्हाट्सएप पे अपलोड की थी। मैं मेरे भाई बहन की पिक ओनली सेव विथ में ही अपलोड करता हूँ, ताकि मेरी मर्जी हो वही देख सके और कोई ना देख सके। तो मैंने अपलोड की थी, मेरी सिस्टर को विश करने के लिए उस पर रखे था। तो उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे पता नहीं कैसे ले लिया, और उसने ये देख लिया। मैं यही कहता व्हाट्सएप पे, ताकि किसी भी लड़की की पिक किसी के पास न जाए इसीलिए। और उसने सेव कर लिया। मैं उसकी सिस की पिक मांग लेता हूँ। और ये एक दिन की बात नहीं, ये हमारी डेली की बात है। गैस वो मुझे अपना क्लोज फ्रेंड मानती है, इसलिए वो मेरे भाइयों और बहनों के लिए लड़ती झगड़ती है। लेकिन आप सब जानते हैं जो हमारा क्लोज फ्रेंड है वही हमारे भाइयों और बहनों के लिए हमसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। और स्पेशली जो ऑनलाइन हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो वही हमारे लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे भाइयों और बहनों के लिए। इसी लड़की ये जिससे तुमको सबके सामने बात की है, वो लड़की ने कभी किसी बॉय से बात ना की। भाई हमारा मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो ट्यूशन फ्रेंड है, उसने मुझे सबके सामने बात की थी। और उसके दूसरे या तीसरे दिन उसने मुझे फंसा दिया था, जो आपने एग्ज़ाम पेपर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कब अपना रियल और गुड पिक दोगे? इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी, हम तुम्हारा रियल फेस देखना चाहते और अच्छी पिक ही चाहिए। मैं जानता हूँ तुमने किसी भी वाइटी फ्रेंड्स एंड गर्ल्स को अपनी अच्छी पिक नहीं देते हो। अरे भाई तो जानता है तो पूछ ही क्यों रहा है मेरे भाई। देखिए पिक भी मेरे 30K या 50K के बीच में होंगे तब मैं आपको है ना अपना रियल फेस दिखा दूंगा। वो तुम रुमाल के बिना वाली पिक कब लेगा? भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, फिर भी लाइफ में आगे देखते हैं क्या होता है।
और ऐसी लड़की जो तुम्हारे बहनों एंड भाइयों के लिए तुमसे लड़ाई की हो। हाँ भाई, एक ही है यूट्यूब पे काजल तोमर, वही है जो मेरे भाई बहनों के लिए लड़ाई करते। मैं भी उसके भाई बहनों के लिए लड़ाई करता हूँ। कभी ऐसी लड़की है जो तुम्हें उसे जानते हो और ऑनलाइन ना आओ तो मैसेज या कॉल करते बुलाती है, और जब भी ऑनलाइन हो तब तुमको ये कहती है तुम कहाँ थे इतने दिन जो ऑनलाइन नहीं आए। हाँ भाई, दोनों ही एक ही लड़की है, तुम जिसकी बात करे वो भी लड़की के तोमर ही है। लेकिन यार वो मुझे अपना फ्रेंड मानती है और मैं भी उसको फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए वो मुझे कहती है। रही बात हमारे फ्रेंड्स की, तो हम ऑनलाइन नहीं आए तो हमारे फ्रेंड्स से हमें कहते ना तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आए, इतने दिनों तक यह बात नहीं करते। यही बात सिंपल सी बात है। जैसे कि यूट्यूब पे मैं कभी ऑनलाइन नहीं आता तो तू मुझे नहीं कहते तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आते भाई, वैसे ही यही कहती है। और कई बार तो गुस्सा भी हुई है इस बात पे, या तो वो मुझे मैसेज करते कि ऑनलाइन क्यों नहीं आते, और कई बार तो नाराज़ भी हुई और मैंने माना या फिर फ्रेंड इसीलिए मान जाती है। और भाई इस टॉपिक पे रहेंगे ना भाई तो बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टोरी हो जाएगी, इसीलिए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन उसकी ओर आते हैं, क्योंकि हमारी ये बातें डेली चलती रहती है। इसीलिए लास्ट एंड मे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, Q&A पार्ट 2 और भी क्वेश्चन है। भाई तू कितने क्वेश्चन पूछेगा, इतने क्वेश्चन काफ़ी नहीं है या और भी पूछने है तुझे। और गैस सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोला है उनको पहले मैं थैंक्स बोल देना चाहता हूँ। नालू कॉन्टेस्ट पोके कांग्रेस फॉर 20K सब्सक्राइबर ब्रो, थैंक यू सिस्टर। MD बाबू कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू। सबीर अभिमानु महाभारता 10K प्लस पार्टी भी देने पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ पे पार्टी दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन आप सबको यहाँ पर आना पड़ेगा इसीलिए। शोकिंग कुरेनाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू। मिस्टी विलियम कॉन्ग्रेचुलेसन्स जय, थैंक यू। एनिमी इमेजिनेशन कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू। माई इमेजिनेशन एम विश कॉन्ग्रेचुलेसन 11K सब ब्रो, थैंक यू सो मच सिस्टर्स। म्यूजिकल एनिमी सीरीज मैंने आंसर पहले ही पूछ लिया, जल्दी से आंसर वीडियो लेके आओ। ओके ब्रो, लेकिन भाई तूने तो पहले ही आंसर तो मैंने कह दिया है, वो तूने कैसा पूछा था उसका तो आंसर मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया है, अब यहाँ पे भी देना पड़ेगा क्या। और जैसे कि ये हम दोनों भाई है इसलिए आ गया, वो देख लेना ब्रो, मैं लिंक सेंड कर दूंगा तुम्हें व्हाट्सएप पे। अल्टीमेट ब्लेडर बेब्लेड सीजन 4 व्हेन विल बी इन फ्यूचर, भाई उसमें तो मैं भी नहीं कह सकता वो कब आएगा, लेकिन अभी जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड हो गई तो वो ज़रूर आ सकता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। योर प्लेस, मैं गुजरात में रहता हूँ। योर फेवरेट ब्लेडर ऑफ ओरिजिनल सीरीज में मेरा फेवरेट ब्लेडर काई एंड टाइसन, उनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद टाइसन है। बट में मुझे सू पसंद है। मेटा सीरीज में मुझे रायुगा और जिका पसंद, में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद रायुगा है। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, मेरा फ्यूचर प्लान मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। योर एज, आई एम 70 years ओल्ड। योर फेवरेट एनिमी, मेरे बहुत सारे फेवरेट एनिमी है, लेकिन उनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद डोरेमोन, पोकेमोन और बेब्लेड है। थैंक्स, लेकिन मुझे आप सबको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ना कि आप सबको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। एमी फॉरएवर कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू। फेवरेट एनिमी, मेरे बहुत सा फेवरेट एनिमी है, लेकिन उनमें मुझे सबसे ज़्यादा डोरेमोन, पोकेमोन और बेब्लेड पसंद। यू आर इन विच क्लास, मैं मैकेनिकल के सिस्टम में पढ़ता हूँ। व्हाट इज योर एम, व्हाट यू वांट टू बिकम, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। वो मैकेनिकल का इंजीनियर का एम ये होता है कि इन्वायरमेंट में जितने भी मशीन से पोल्यूशन हो वो कम करना और देश को डेवलपमेंट करना, यही मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। पार्की, सर आपको लॉकडाउन में कितने डंडे पड़े, पुलिस के सच बताइएगा। भाई मैं लॉकडाउन में घर के बाहर ही नहीं निकला तो डंडे पड़ने की बात कहाँ से आती है, और मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ यार, कुछ सोच समझ के बोल यार, माल डालना चाहता है क्या। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, वो कौन से क्लास में है आपका गोल क्या है। मीन्स भाई मैं तो मैकेनिकल के सिस्टम में हूँ, और मैकेनिकल के सिस्टम का गोल यही होता है कि इन्वायरमेंट को स्वच्छ और सुंदर रखना, ना कि नेचर को बगाड़ना और पॉल्यूशन करना। हम दो हमारे दो या कोई अलग, ज़िंदगी में कितनी शादी का एम है भाई। यहाँ पे तो एक शादी ठीक से सहन नहीं होती, किसी के साथ कोई लड़की किसी लड़के की फ्रेंड हो तो वो सहन नहीं होती, अगर शादी कर लो तो क्या होगा आगे।
और भाई 2-3 शादी कर ली तो भाई लाइफ की बर्बादी हो जाएगी, इससे अच्छा एक ही शादी करो। सर आपके ये निवेदन है कि पहली बार किसी Q&A में क्वेश्चन डाला है तो मस्त रिप्लाई जरूर चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू भाई। एंड 10K प्लस सब्स की खूब बधाई। थैंक यू मेरे छोटे भाई। सर आपका शादी के बारे में क्या प्लान है, मीन्स कब कर रहे हो? अरे यार यहाँ पे अपनी छोटा बच्चा हो, तुम सब लोगों को मेरी शादी में आने की इतनी चल दिया। सबकी शादी होगी तब इनविटेशन यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप सब लोग आ जाना, वो भी खुशी खुशी, ठीक है? कितनी करेंगे? अरे भाई यहाँ पे जो लड़की एक लड़के की एक फ्रेंड हो वो सहन नहीं होती तो सोचो GF होती है उसकी, तो उसका क्या हाल करते। और शादी कर ली तो भाई ऊपर वाला ही याद आता है, और उस पर 2-3 कर ली तो भाई और तो ये पूछ मत। और अच्छे से अच्छे Q&A वीडियो बनाए, हमें पता है आप कर सकते हैं, पर शादी में मुझे अनुश्रेय और जैन को बुलाना मत भूलिएगा। अरे यार तुम सब लोग तो मेरे अपने हो, सबसे पहले इनविटेशन तुम सबको ही दूंगा, ठीक है? कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, सब लोग आ जाना। शायद ये क्वेश्चन बेटर है ओल्ड वाले से भी। हाँ भाई बहुत बेटर है, तुझे अपने बड़े भाई की बात लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बेटर कह रहा। ओल्ड इज गोल्ड। अब तो दूसरा Q&A बनाऊंगा तो यार उस पर थोड़ी शर्म करना, यार मुझे दूसरा Q&A बनाना ही नहीं है अब तो। मीकू एडिट्स, मेरे को नहीं पता क्या बच्चों, ये बता दे तूने कोई एनिमी मूवी देखी है? हाँ मैंने एनिमी मूवी में ड्रैगन बॉल सी, पोकेमोन और बेब्लेड की एनिमी मूवी देखी, और मैंने बहुत सारे एनिमी मूवी देखी है, लेकिन उनका नाम नहीं पता, मैं छोटा था तब देखता था। वो देखिए तो फेवरेट कौन सी है? अगर पोकेमोन में बात करें तो जिस मूवी में मिस्टी है वो मूवी मेरे लिए सबसे बेस्ट और मेरी मनपसंदीदा मूवी है। और डोरेमोन में तो मैंने सारी एनिमी मूवी देखी थी, चाहे वो जापानी लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। बस इतना ही पूछना है मेरे को, और सब जानती हूँ। थैंक यू सो मच नक्चरी, जो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो इसलिए। मिस्टी का सो मैसी 4 क्वेश्चन पूछूंगी, वो भी इजी होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन कितने इजी होते और कितने वेड होते। तुम्हारे भाई रियल लाइफ वाले फ्रेंड्स एंड यूट्यूब फ्रेंड्स तुमको क्या कहते हैं? मेरे रियल लाइफ वाले फ्रेंड्स मुझे जय कहते हैं, और मेरे भाई मुझे जयू या जय कहते हैं। और यूट्यूब फ्रेंड्स में मुझे आधे लोग जयू, आधे लोग जय, आधे लोग टाइसन या आधे लोग रॉकी कहते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा सब लोग मुझे ना जय ने, मेरा नेम जय है वो सब जानते, फिर भी वो सब मुझे टाइसन ही कहते। तुम्हारी कोई GF होगी या नहीं, झूठ मत बोलना, वरना सब यूट्यूब फ्रेंड्स जानते, वो सब जानते हैं मेरी कोई GF नहीं, फिर भी वो सब मुझे कहते कि तुम्हारी जरूर कोई GF होगी, नेम बता दो। लेकिन GF नहीं है तो कैसे कहो यार मेरी कोई GF है? तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी हाइट आई थिंक 150 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर तक होगी। तुम्हें सब किस नेम से बुलाते हैं? यूट्यूब फ्रेंड्स मुझे टाइसन कहते हैं, फैमिली वाले तो के जयू कहते हैं, रियल लाइफ वाले फ्रेंड्स जय कहते हैं। तुम अपनी पिक कब दिखाओगे? तुमने तो देखी, और कितनों को दिखाऊं? अभी 30K प्लस हो गए तब दिखाऊंगा। कमलेश चौहान, क्रश का नेम बता दो। मेरा कोई क्रश नहीं, लेकिन मुझे पोकेमोन में मिस्टी बहुत ज़्यादा पसंद है और बेब्लेड में हिलेरी। तुम्हारी GF का नेम या फर्स्ट क्रश का नेम? मैंने आपको बता दिया, पोकेमोन में मिस्टी पसंद है और बेब्लेड में हिलेरी। इतने क्यूट क्यों हो? कोई नुस्खा बताओ क्यूट होने का। नुस्खा तो सिर्फ एक ही है, दिल से अच्छे रहोगे तो हमेशा ही आप सबके सामने क्यूट ही दिखोगे, फिर चाहे आप जितने भी काले दिखते हो। बेस्ट फ्रेंड नेम, जितने भी मेरे फ्रेंड है वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड ही है। खराब आदत, जिसे पापा ने मारा हो। ज़िंदगी में ऐसी नौबत तो आई नहीं और ना कभी लाऊंगा। फेवरेट फूड हम मुझे जो भी खाने को मिल जाए वो अच्छा है, क्योंकि खाने में कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे ये पसंद मुझे वो पसंद, क्योंकि हमें ऊपर वाला ने खाना दिया है तो हमें खाना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। फेवरेट सेंसर, मेरे फेवरेट सेंसर बहुत सारे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा और तू बन जा मेरी आप गर्लफ्रेंड और थोड़ी देर, और तू ये आशिक है, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और उनमें एक और है, दिल मेरा चाहे छप्पी तो आई, ये सब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद। बस हो गया, इसके आंसर दे देना बिना चीटिंग किए। अरे यार तुम सबको मेरे पे भरोसा नहीं है यार, मैं इस पर थोड़ी ना चीटिंग करूँगा।
यार तुम सब लोग मेरे पे थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर लो यार। तुम सब लोग मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करो यार, थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो मेरे पे। और मैंने सिर्फ Q&A का वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाया है। डीप लव MV। ओके सो मेरी क्वेश्चन है, मेरी तरह आप भी बेबलेट लवर हो? हाँ जी मैं हूँ। आई लव योर वीडियोस, थैंक यू। कोई इंस्पिरेशन है आपकी? मेरी इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशन है गॉड श्री कृष्णा। नेम क्या है? मेरा नेम जय परमार ही है। और कहाँ से हो? मैं गुजरात में रहता हूँ। अर्चना सोना ब्रो, व्हाट डू यू थिंक हु इज टाइसन वाइफ? ऑन सिस्टम मुझे टाइसन की वाइफ तो हिलेरी लगती है, बिकॉज बेबलेट में जब वो टाइसन की हिलेरी की जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल कपल जैसी है, इसीलिए मुझे ज़्यादातर डाउट है ना हिलेरी और टाइसन पे ही है। और उस पर हिलेरी टाइसन की वाइफ है और मुझे हिलेरी अच्छी लगती है टाइसन के साथ, इस हिसाब से तो मुझे हिलेरी पे डाउट है। एनिमी पेशन कोंगो, थैंक यू। एंड क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट है कि अपना फेस रिवील करो। अरे यार जब मेरे 30K या 50K के बीच में हो जाएंगे तब करूँगा, या 100K हो जाएंगे तब करूँगा, लेकिन अभी तो नहीं। आई नो नहीं करने वाले, लेकिन जब 100K हो जाएंगे तब सोचूंगा कि पूरा फेस रिवील करूँ या रूमाल वाला करूँ। लेकिन आगे देखते हैं, अगर 100K जल्दी हो गई तो शायद कर दूंगा फेस रिवील, वो भी पूरा फेस। एपीटोन्स नेम मेरा नेम जय है, जस्ट किडिंग। जानता हूँ भाई, बड़े होकर क्या बनोगे? मैकेनिकल इंजीनियर। मुझे कब से जानता भाई? 3 साल हुए होंगे आई थिंक। फेवरेट एनिमी, मेरे फेवरेट एनिमी बहुत सारे, लेकिन उनमें मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, डोरेमोन, पोकेमोन और बेबलेट पसंद। फेवरेट यूट्यूबर, मेरे फेवरेट यूट्यूबर बहुत। फेवरेट MV मेकर भाई, वो तो सब यूट्यूब पे अच्छे अच्छे MV बनाते हैं, उसमें तो हम भी नहीं कह सकते कौन अच्छी बनाए कौन बुरी, लेकिन सब अपनी मेहनत से बना रही है, इसीलिए उस पर तो मैं अपना डिसाइड तो नहीं कर पा रहा हूँ। नोमन काची, फ्री फायर खेलते हो? हाँ खेलता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं, कम खेलता हूँ। और ये है मेरी फ्री फायर ID। पोकेमोन फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट पोकेमोन चारेसोड है। फेवरेट एनिमी मूवी, मेरा बहुत सारे फेवरेट एनिमी है, मूवी है, लेकिन बट मुझे उनमें से सबसे ज़्यादा डोरेमोन और पोकेमोन में जो मिस्टी थी वो मूवी मुझे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नरेंद्र कुमार, तुम्हारा नेम क्या है? मेरा नेम जय परमारी है। और उस पर ऐसे इमोजी क्यों बेच रहे हो? मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा, मुझे आप सबकी बातों से हट नहीं होता, इसलिए आप सब लोग इस बात की टेंशन मत लीजिए। बिकॉज यूट्यूब पे मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे हूँ और इतने सब्सक्राइबर हुए, इसीलिए मुझे आपकी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा। आपकी जो भी मर्जी हो वो पूछ सकते। ये Q&A का वीडियो मैंने आप सब के लिए ही बनाया है। ड्रैगो MV, योर फेवरेट एनिमी? भाई मेरे फेवरेट एनिमी बहुत सारे, लेकिन उनमें मुझे सबसे ज़्यादा डोरेमोन, पोकेमोन और बेबलेट पसंद है। योर फेवरेट कैरेक्टर इन बेबलेट? मेरा फेवरेट कैरेक्टर बेबलेट में टाइसन है। योर हॉबीज? मेरी हॉबीज है खो खेलना, चेस, कैरम और कबड्डी, स्विमिंग, अच्छी लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग और भी बहुत सारी हॉबी है मेरी। नसरीन मुद्दसर, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच। और सॉरी जिनके Q&A के आंसर का सवाल मैं ठीक से ना दे पाया हूँ या जिसका नेम है मैं ठीक से ना बोल पाया उसे के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है इसीलिए, और मैं बीमार हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आंसर में या नेम लेने में प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी प्लीज़, आप बुरा मत लगाइएगा इसीलिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट Q&A के पार्ट में या नेक्स्ट MV पे, ठीक है? तब तक के लिए बाय और टेक केयर और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आवજો સયોનારા અને જય માતાજી અને રાધે રાધે और जय हिंद।